Alright, G. So in the last lecture, we learned about the price effect, the income effect, and the substitution effect of a normal good when price falls. Okay? And we looked into how we made the imaginary budget line. इसकी explanation भी लिख ली थी. We learned all this. आ जाएं जी. आज की heading दे दी. This is case 2. We have again price effect. जी इनकम इफेक्ट पहले हेडिंग दे दें. प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट and substitution effect in case of an inferior good when price falls. For God's sakes, ये मैंने केस 1 2 3 सिलेबस में नहीं है. केस 1 2 3 4 5 6 मैंने बनाए हैं. अक्सर वो मॉक में मैं देखता हूं बच्चे केस 1 केस 2 लिख रहे होते हैं. ये वैसे नहीं एग्जिस्ट करते. ये जिस तरह क्वेश्चन वो पूछता है 6 पॉसिबिलिटीज है जिससे वो क्वेश्चन पूछ सकता है. तो वो 6 पॉसिबिलिटीज पे मैंने केसेस बनाए हैं. ये तो वही चीज नहीं है कल वाली. डिफरेंस क्या है? इंफीरियर गुड. वो कौन सा गुड था? नॉर्मल गुड. एक चीज याद रखें, whether the good is normal, inferior, and there is another type जो अभी हमने पढ़नी है आज, given. जो मर्जी गुड हो, in case of price fall, substitution effect is always positive. It's always the same. गुड की टाइप पे सिर्फ फर्क पड़ता है किस पे? इनकम इफेक्ट. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा. चलें, तगड़ा ग्राफ जस्ट लाइक यस्टरडे या इन द लास्ट वीडियो जिस तरह हमने बनाया था. Here we go. X axis को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा. So here we have quantity of good B on the Y axis. एक चीज याद रखें, we will always remain silent about good B. Good B inferior है, normal है, क्या है? We never talk about good B. Just concentrate on good A या whatever good you're taking on the X axis. ले जी, ये आ गई हमारी initial budget line. Let's call this budget line PQ once again. This is our indifference curve making a tangent right here. This is the equilibrium. We are consuming B1 of good B and A1 of good A. चलिए, यहां तक सारे मेरे साथ हैं. अमनो मान है, सुकून है, कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है. What happens? The price of good A now falls. When the price of good A falls, the budget line shifts outwards in a pivotal manner. Here we go. Let's call this new budget line PR. Now, what do we do to show, to bifurcate the income and substitution effect separately? What do we do? We draw that imaginary budget line, which is parallel to the new budget line, but tangent to the old IC. Parallel to the new budget line, but tangent to the old IC. Make sure, अगर आपका ये X और Y बहुत करीब है, what does that mean? That means कि आपने IC बिल्कुल इस तरह बना दी. ये देखिए, इस तरह नहीं बनाना. ये देखिए, rather इस तरह नीचे ले जाके उसको extend करना. ठीक है? This is a very useful tip. लोग क्या करते हैं, इसका रट्टा लगवाने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं पहले आप ये बना लो, लाइन आगे कर लो, ठीक है, इस तरह कर लो, फिर ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा इस तरह. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, आपको गुड ए अब रिलेटिवली सस्ता लगना शुरू हो गया. आपने गुड ए की कंजम्पशन बढ़ा दी फ्रॉम A1 टू A2. हाउ वर यू एबल टू डू दैट? विद बिकॉज यू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड बी.
लें जी, इसको थोड़ा सा हमने मिनिमाइज कर दिया ताकि हम जरा क्लियरली देख सकें। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? नाउ व्हाट हैपेंस इज the our guy is left with more income. He's left with more income. ऐसा ही है? तो अब वो क्या करेगा? He will move to a higher level of satisfaction, जो वो अफोर्ड अब कर सकते हैं, नई बजट लाइन जो दिखा रही है। लेकिन do we remember inferior good? When income used to increase, the demand for inferior goods used to fall. YD नेगेटिव साइन होता था, रिमेंबर? इंफीरियर गुड के केस में एस से इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड। दिस टाइम वी आर अज्यूमिंग कि गुड ए इज एन इंफीरियर गुड। ठीक है? अब इनकम इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? तो आई A3 कहां बनेगा? A3 कहां बनेगा? A2 से पीछे, बट इतना पीछे नहीं बनाना कि आप लॉ ऑफ डिमांड को तोड़ दें। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस गिरी है गुड ए की तो ओवरऑल कंजम्पशन शुड इंक्रीज। तो हाउ अबाउट A3 शुड बी, इधर ऊपर देखे जरा सारे, A3 शुड बी, ऊपर देखो, राइट इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है? कहीं पे भी दरमियान में A3 बनना चाहिए। यहां पे जबरदस्ती एक टेंजेंट बना के जी, A2 से A3 क्या है ऊपर देखें, this is the income effect which this time the income effect was negative और प्राइस इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव है, A1 से A3। बात समझ आई है? ये देखें, प्राइस गिरी, substitution effect was positive but the income effect was negative but smaller than the positive substitution effect, so the overall price effect is still positive। जी, do we understand this? तो Z, अब ये IC2 की जो पोजिशनिंग है ये बहुत खतरनाक हो गई। तो मेक श्योर कि ये दोनों के दरमियान में है। डू वी गेट इट? एक्स और वाई के दरमियान में और नई बजट लाइन पे आए। डू वी गेट दिस? टू आईसीज, अगर आपके ये दोनों आईसी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, याद रखें उसको काटें, क्योंकि टू आईसीज कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थोड़ा सा उसका हाँ ये कर। डू वी अंडरस्टैंड दिस? दोबारा 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 अच्छा बना रहे हैं, बनाने चलो। यस, आईसीज पैरेलल का होना तो कोई जरूरत नहीं, बजट लाइंस पैरेलल होंगी। जी जी, A2 ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि देखो ना इनिशियली आप कहां गए, मैं अब देखता हूं ना, मेरे साथ साथ बनाओ, दोबारा मैं बनाता हूं। डन एवरीवन? चलें मैं दोबारा बना रहा हूं, एक दफा दोबारा देखें, तो शायद दोबारा देखें भाई। ये देखो, और यार क्लियर ग्राफ्स बनाओ। दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड बी, दिखाओ क्या कर रहे हो उसैद, ये इसमें क्लैरिटी चाहिए। और ये मैं बता दूं, दिस इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स, ये ग्राफ बनाने आ गए मुफ्त के नंबर गेम में, 20 में से 15 प्लस शो शॉट जी, क्योंकि A45 पे तो 15 चाहिए हमें मिनिमम ए के लिए। A2 है ये, AS नहीं है, 23 पे आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा। अच्छा जी, वो भी मुश्किल था, ये आसान है। ये फिर से वही ग्राफ बना रहा हूं, नहीं नहीं वही बना रहा हूं, दोबारा जरा रिपीट कर रहा हूं। ये देखें, ये आ गया आपका A1। what happened? The price of good A fell. When the price of good A falls, what happens? The budget line shifts in a pivotal manner from PQ to PR। अब क्या करें? अब अगर मैंने फाइनल आईसी बना दिया तो ये तो आ गया पूरा प्राइस इफेक्ट, वो नहीं करना, दोनों को अलग अलग दिखाना है। क्या स्टेप है अगला हमारा? इमेजिनरी बजट लाइन। ठीक है?
इमेजिनरी बजट लाइन आ गई है हमारी, ये इसको जबरदस्ती यहां पे कर दिया। बाय द वे दिस इज एक्स, ये आ गया A2। एज ऑलवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव फ्रॉम A1 टू A2। यहां तक सारे मेरे साथ हैं। अगर ये गुड होता नॉर्मल गुड, तो फाइनल आईसी कहां बनाता? A3 A2 से आगे आना चाहिए, तो कहीं पे भी यहां से आगे, बेशक एंड पे बना दे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यहां पे बना देता, ये मेरा आ गया क्या? A3, और ये मेरा आ गया पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। अब ये है क्या? इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड को क्या करना है? इसका इनकम जब बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड, वो नॉर्मल था ना, तो उसकी डिमांड बढ़ रही थी, फर्दर A2 से आगे जा रही थी। ये इंफीरियर है, डिमांड बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, तो इसका इनकम इफेक्ट होना चाहिए नेगेटिव। लेकिन मेक श्योर कि इतना नेगेटिव ना हो जाए कि वो A1 से भी पीछे निकल जाए। तो कहां बनाऊं? रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, इसके दरमियान में बना लेते हैं। क्या ख्याल है? ये क्या ख्याल है? यस, ये आ गया। नहीं नहीं, ये वही है। यस, हाँ। सब्सिट्यूट, क्योंकि ये सबसे पहले जो बंदा देखता है कि यार ये चीज सस्ती होगी, मैं और लेता हूं। फिर वो जब रियलाइज करते हैं, जब उसको कंज्यूम करता है, तो जहां पहले जितना कंज्यूम 10 दफा चाहे क्वेटा से चाय पीती थी एक मंथ में, 7 8 9 दफा जब आपने पी ली, तो आपने रियलाइज किया यार ये तो मेरे पैसे बच गए हैं। 100 रुपए की जगह 50 की होगी चाय। तो जहां आपके 10 दफा 1000 रुपए लगते थे महीने के, अब आपके सिर्फ 500 रुपए लगे 10 दफा पी। फिर आपने कहा मेरे पास तो पैसे बच गए, लेट्स गो टू बर्निंग ब्राउन। फिर आप जाएंगी, 50 रुपए रोज बच रहे थे ना, 10 दफा बच गए तो 500 रुपए बचे टेक्निकली। तो आप चली गई सीधा बर्निंग ब्राउनी, आपने चीज केक खाया, कॉफी पी, मजे किए। वही कह रहे हैं ना, तो आप महंगे गुड की तरफ गए ना। वो आप महंगे की तरफ, आप हायर क्वालिटी गुड की तरफ चले गए, क्योंकि आपने कहा कोयटा, अब तो मैं अमीर हो गई हूँ। डू वी गेट इट? डू वी अंडरस्टैंड दिस? बनाना बहुत मुश्किल है, समझना आसान है। ये देखिए, प्राइस इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव ही आया है। कोयटा आपने पहले से तो ज्यादा ही कंज्यूम किया अभी, क्योंकि सस्ता हो। डू वी गेट दिस? चलिए, अब मैं दोबारा लिख देता हूं। तो क्या है? X to Y, या A1 to A2 क्या है? दिस इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विच इज पॉजिटिव। Y to Z, या A2 to A3 is the income effect which is negative but smaller than the positive substitution effect, but smaller than the positive substitution effect. So this final X to Z, yeah, A1 to A3 is the price effect which is still positive. बनाओ, 5वीं दफा बनाओ। 5वीं दफा बनाओ, मैं हूं सर, मैं साथ हूं। 5वीं दफा बनाओ, 5वीं दफा बनाओ, मैं आ रहा हूं। ये जब तक बनेगा नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है। गुड बी के बारे में यू विल ऑलवेज स्टे साइलेंट, बिकॉज उसकी प्लेसमेंट फिर और खतरनाक हो जाती है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं। डू वी गेट दिस? चलेंगे, आगे आ जाए। इज दिस क्लियर? इसकी अब मैं अंग्रेजी शंग्रेजी नहीं लिख पा रहा, ये अब खुद लिखना है सारा। हेडिंग दे दे प्यारी सी, केस 3। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट and the substitution effect आईसीज इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, तो ऊपर से उसको काट दो थोड़ा सा। इन केस ऑफ
a giffen good when price falls. लें जी, we already knew about what the inferior good, we knew about the normal good, we have never heard about the giffen good. पहले जरा समझ लें, फिर अंग्रेजी हो जाए, या पहले अंग्रेजी हो जाए फिर समझ लें? पहले समझ लें, बेहतरीन, मसला ही कोई नहीं। नीचे एक मैंने भी बंदा देखा है, वो निहारी बेच रहा है बेहतरीन 30 रुपए की, डबल पीस, यस किस्म की गरम गरम नान भी दे रहे 30 रुपए की। खानी है? ये नीचे चले, चले अभी क्लास खत्म करें फिर जाए। बेहतरीन साइकिल पे आया है, उसने रखा हुआ है पीछे देज का, और 30 रुपए की बेच रहे, बेहतरीन गरम गरम डबल पीस। अगर का क्या मतलब है? 30 रुपए में और आपको क्या वो वैग्यू बीफ देगा? कौन सा गोश्त है? यस, चलना है? तुम तो खाओगे, बाकियों से पूछ रहा हूँ। हाँ जी, चले फिर। खानी है? 30 रुपए, बेहतरीन जबरदस्त डबल पीस। ये ऐसा खतरनाक गुड है कि जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। ये एक्सट्रीम काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है। प्राइस बढ़ती है, इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर ऑफ इट वी बाय लेस ऑफ इट। इसकी प्राइस जब गिरती है, सॉरी, प्राइस गिरती है, तो हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस। इसकी नहीं गिरे, इसकी उल्टा, इट डज नॉट इवन फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये इतना घटिया गुड है कि जब ये और सस्ता होता है, आप कहते हैं कि यार इससे बेहतर कुछ और खा लो, ये नहीं खाना बस। डू वी अंडरस्टैंड? इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बहुत एग्जांपल, ऑब्वियसली अब हम गधे का गोश्त तो नहीं लिखेंगे इधर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव है अभी भी, क्योंकि शुरू में आप सबने कहा था चले, ठीक है, आप सब तैयार थे, फिर आपने रियलाइज किया इसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, जस्ट लाइक इंफीरियर गुड। लेकिन फर्क क्या है? इसका जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा है। तो इसका A3 जो है वो किधर बनता है? A1 से भी पीछे बनता है। गेम आप समझ गए? समझ आई बात की? ठीक है, लिखें जी। A good which does not follow the law of demand. Its quantity demanded falls when price falls. The substitution effect in case of a fall in price is still positive. However, the income effect is negative, and negative तो उसमें भी था, greater than the positive substitution effect. It has an upward sloping demand curve. It has an upward sloping demand curve. Irish potatoes after World War II.
कुछ लोग इसकी एग्जांपल स्टेपल फूड की भी देते हैं। कैसे देते हैं मैं भी आता हूं उस पर। नहीं जी, चक्कर क्या था, आयरलैंड में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, पोटेटोज वर कंसिडर्ड, आलू को क्या कंसिडर किया जाता था, लग्जरी नहीं, पेजेंट फूड। क्या कंसिडर किया जाता था, पेजेंट फूड। गरीब लोग आलू खाते थे, अमीर नहीं हाथ लगाता था। आलू की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आयरलैंड में जंग नहीं थी, ठीक है। वो बढ़ने के बजाय क्या हुआ, उसकी प्राइस गिरी। लोगों ने कहा कि मर जाएंगे, आलू नहीं खाना। प्राइस गिरी, आलू बहुत सस्ता हो गया मार्केट में, लेकिन डिमांड बढ़ने के बजाय उल्टा डिमांड गिर गई। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, आलू नहीं खाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। स्टेपल फूड की इस तरह एग्जांपल दी जाती है कि आप रोज खा खा के तंग आए होते हैं, जब वो सस्ता होता है आप कहते हैं यार इसके बजाय कुछ और ना खा लें। रोज दाल तो खाते हैं, आज बिरयानी हो जाए, ठीक है, चावल ले आते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? और एक और एग्जांपल लिख लें ताकि आपको याद रहे, लेकिन ये लिखनी नहीं है। ₹30 की निहारी, ताकि आपको हमेशा याद रहे। यस, वो ऑब्वियसली ₹30 में आपको और क्या ही मिलेगा। ये फिर डोंकी भी नहीं है, ये फिर उन्होंने इधर से ही जो चूहे का गोश्त था, यस। या फिर हाँ, वो फिर आया था बेचारा। किधर, क्या लिख दें तो फिर, अगर वो तो हुआ देसी आदमी, अगर तो बांग्लादेश या पाकिस्तान का एग्जामिनर हुआ वो तो समझ जाएगा। अगर हुआ नाइजीरिया का आदमी, वो उसने निहारी खाई नहीं कभी, या यूके का ही टीचर हुआ, मलेशियन हुआ, उनको क्या पता कि निहारी कहाँ से क्या चीज है। तो स्टेपल फूड भी ठीक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपकी बुक या ये आयरिश पोटेटोज भी ठीक। चले जी इधर, लिख लें तसल्ली से। स्केल चाहिए, स्केल इसको दिया। अच्छा, मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ, बस भाई बातें बहुत हो रही हैं आज, रोल करो बातों को, ये समझो। जिससे नहीं बन रहा मुझे बुला ले। ऑनलाइन पीपल, आर यू विद मी? सो तो नहीं रहे? यस सर। दिस इज द बजट लाइन पी क्यू। ये देखिए, आईसी को जितना आगे से फ्लैट खींचेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। एकदम उठा देते हैं, देखें इस तरह करेंगे तो नहीं समझ आएगा, वो आपका वो बनेगा नहीं। A1, what happens? The price of good A falls, the budget line shifts outwards. गुड चाहे नॉर्मल है, इंफीरियर है, गिफन है, खरीद तो ज्यादा सकते हैं ना, खरीद तो ज्यादा सकते हैं, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो अलग बात है। तो बजट लाइन विल ऑलवेज मूव अहेड। So the budget line shifts from PQ to PR. What do we do? What is our next step? अहमद, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए हम इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, ये लें फिर उसके पैरेलल ये क्या है? दिस इज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहां तक साथ है मेरे? अब क्या करूं, फाइनल आईसी कहां बनाऊं? यहां बना दिया तो क्या बन गया, नॉर्मल गुड। दरमियान में बना दिया तो क्या बन गया, गिफन में इंफीरियर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए एंड ग्रेटर देन द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा होना चाहिए और रिवर्स में। तो कहां बनाऊंगा A3? कहीं पे भी पीछे। ये अभी देखें करता क्या है। ये अगर इंटरसेक्ट कर गया ना, तो भाइयों और बहनों गोरा कर जाता है थोड़ा सा माइंड। तो वो माइंड ना करे तो मैं तो ये कर सकता हूं, अगर आप नहीं कर सकते तो टू पेंसिल से बनाए ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते।
ये तो है ही कुछ नहीं, सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम है। अच्छा मैं, तो मुझे खाली क्या दिखा रही है? A2 से A3, क्योंकि पीछे जाना है उसने, उसके पीछे जाना है, और इसलिए ऊपर। और टोटल प्राइस इफेक्ट अब क्या है? ये है। इस केस में अगेन A1 to A2, यस, IC1 पर नहीं क्रॉस करना चाहिए। नहीं IC1 और IC नहीं, ये करना चाहिए, ये कर सकते, बजट लाइन IC तो कर सकती है, कोई मसला नहीं। दिस इज द पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इधर लिख भी सकते हैं हम, ये पॉजिटिव है। A2 से A3 या Y to Z is the income effect which is negative effect, और ये A1 to A3 या total X to Z is the price effect which is negative. Why? Because the positive substitution effect was the negative substitute the positive substitution effect was smaller than the negative income effect. कैसा? जिसको भाइयों और बहनों ये रट गया, जो ये बना सकता है, मुबारक हो। अगर ये आ गया, बस समझ नहीं आ गया, अगर ये बना लिया और लिख लिया, ओ देखेंगे मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के, समझे, मुफ्त में प्लेट में नंबर मिलेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हुआ? A1 से A2 कंजम्पशन बढ़ी है गिरी है? तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट आगे गया पीछे गया, कंजम्पशन बढ़ी है गिरी है? इनकम इफेक्ट बढ़ी है गिरी है? गिरी है। ये गिरी है, कंजम्पशन गिरी है, तो इनकम इफेक्ट नेगेटिव था। प्राइस इफेक्ट क्या हुआ? A1 से फाइनल कहां गए हम? A3 पे गए फाइनल, तो प्राइस इफेक्ट क्या था? नेगेटिव था। कंजम्पशन बढ़ रही है तो पॉजिटिव, कंजम्पशन गिर रही है। इंफीरियर में किधर गया हमारा इंफीरियर? गुड चेक, ये था ना हमारा इंफीरियर, ये हमारा इंफीरियर गुड था ना, ये ले जनाब, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, लेकिन प्राइस इफेक्ट अभी भी, और जो नॉर्मल गुड था उसमें ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। समझ आई बात की? नॉर्मल गुड में देखो ना, ये भी बढ़ रहा था, फिर ये भी बढ़ा, और फिर वो भी बढ़ा। फिर हम आगे आए इसके अंदर, इसके अंदर ये बढ़ा A1 से A2, फिर ये पीछे गया, लेकिन ओवरऑल अभी भी प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। ये इंफीरियर गुड है, ये देखना पड़ता है ना भाई। ओ ये क्या? हाँ जी, कैसा? इज दिस क्लियर? बैठे रहे इधर ही, लिख लेंगे बाद में। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं करेंगे तो हम जा नहीं सकते। ये करके जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा। क्या करके जाना पड़ेगा? ये का, ये अगर एक आपने खुद अपने आप को चेक करना है, ये अगर आपने एक कर लिया तो सीन ऑन हो जाएगा। वो कहता है M इज द इनिशियल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, MN इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, MN उसने हमें बता दिया, तो ये था उसका क्या? X1। फिर क्या हुआ? प्राइस ऑफ गुड X फेल, तो बजट लाइन को क्या हुआ होगा? JK से बजट लाइन किधर चली गई? JL पे चली गई। फिर उसने क्या किया? ये डॉटेड बजट लाइन क्या है? ये इमेजिनरी बजट लाइन है, और ये यहां पे टेंजेंट बना रही है, ये क्या है? दिस इज द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर ये नॉर्मल गुड होता तो हम कहां बनाते? नॉर्मल अगर होता तो हम यहां बनाते,
अगर ये क्या है, इंफीरियर, पूछ क्या रहा है वो, गिफन कहां बनेगा, इधर से पीछे। आसान है मुश्किल? हाँ, बी पे करेंगे कल बात, जब इसको करेंगे। क्या करना है, हमारा ग्राफ ये है। इज दिस अंडरस्टूड? बस जिसको ये समझ आ गया मुबारक हो, आपका सीन ऑन है। वो अलहदा बात है, कल इसके नीचे अगले लेक्चर में हमने डिमांड कब डिराइव करना, आसान है, दैट इज इजी। ऑलराइट जी, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, एंड इसकी कंटिन्यूएशन इन द नेक्स्ट वीडियो।